हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन की जर्नल एंट्रीज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ये होता क्या है। देखिए, आप ड्रॉवर है, आपने बिल ड्रॉ किया ड्रॉवी के ऊपर। ओके, तो सपोज ड्रॉवी तो हमेशा एक तो नहीं रहेंगे, आपके पास बहुत सारे ड्रॉवी रहेंगे जिसपे आपने बिल ड्रॉ किया था, और हर एक बिल के बहुत सारे ड्यू डेट्स होंगी, और इतनी ड्यू डेट आप याद नहीं रख सकते। तो उसके लिए आप एक सोल्यूशन निकालते हो उस प्रॉब्लम के ऊपर। आप सोचते हो कि क्यों ना मेरा काम ये कोई और करे, तो आप कांटेक्ट करते हो बैंक से। आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि एक काम करो, तुम सपोज 50 ड्रॉवी के पास जाओ, और हर एक की ड्यू डेट अलग है। हर एक डेट के ऊपर हर एक ड्रॉवर के पास तुम्हें जाना है बैंक को, और मेरा पैसा यानी ड्रॉवर का पैसा हर एक से कलेक्ट करना है। ओके, और ये काम बैंक तो फ्री में तो नहीं करेगी, इस काम के लिए बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस डिडक्ट करेगा। ओके, तो बैंक ये सर्विस देती है ड्रॉवर को, तो इसी सर्विस को हम कहेंगे बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन सर्विस। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज होती क्या है वन बाय वन। देखते हैं पहली जर्नल एंट्रीज। ओके, फर्स्ट है बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अगर आप चाहते हो कि बैंक आपका पैसा कलेक्ट करे, तो सबसे पहले आपको अपने बिल बैंक को तो देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एंट्री वही है, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो देखिए, आपने बिल बैंक को दिया तो आपके पास से बिल गया, तो देखिए बिल रिसीवेबल नीचे है। और सेकेंड थिंग किसको गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, बेसिकली ये बैंक ही होता है, पर बैंक ने अपने एक नया अकाउंट बनाया है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। उस अकाउंट का नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। आपके यहां से बिल गया। सेकंड थिंग, आपने बिल भेजा बैंक को, इसका लेना देना ड्रॉवी के साथ कुछ भी नहीं है, तो ड्रॉवी इसकी एंट्री नहीं करेगा। ओके, सो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। सेकेंड जर्नल एंट्री है, सपोज ड्यू डेट आ गई, और ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के घर पे गए बैंक, और बिल हो गया हॉनर। हॉनर मीन्स होता है जब पैसे मिलेंगे तब। तो ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट दिया बैंक को, तो बैंक ने आपके बिहाफ में पैसा कलेक्शन कर लिया। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में कहा था बैंक फ्री में काम करेगी क्या, नहीं। तो अज्यूम करते हो सपोज बिल आपका था 10,000 का बिल था। ओके, तो बैंक ने बोला कि ठीक है, मैं ये काम करूंगा, मुझे आप 1,000 रुपए दे देना एज अ चार्जेस। तो एंट्री क्या आएगी, आओ चेक करते। देखिए, तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे, आपके अकाउंट में आएंगे 9,000। ओके, सेकेंड थिंग, बैंक ने आपके यहां से कितने काटे, 1,000 रुपए। ओके, और 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10,000। ओके, तो देखिए आपके बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, 9,000। बैंक चार्जेस बैंक ने कितना डिडक्ट किया, 1,000। और अब बहुत लोगों को यहां डाउट आता है कि यहां बिल रिसीवेबल क्यों नहीं आया, यहां बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्यों आया। देखिए, ये सर्विस आपको किसने दी है, हु इज द गिवर, ये आपको पैसा कौन दे रहा है, ये आपको दे रहा है बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, और आपको जो बिल रिसीवेबल था ऑलरेडी बैंक ने ड्रॉवी को उसी दिन दे दिया। ओके, तो यहां बिल रिसीवेबल लिखने की गलती नहीं करना। आगे जाते हैं, देखिए अब बात करते हैं कि ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या आएगी। देखिए, ड्रॉवी ने एंट्री क्या की है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी के पास से कैश गई है। ओके, ड्रॉवी को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी है उसके पास दो एंट्री रहती है, ऑनर वाली या डिसऑनर वाली। ओके, जाते हैं एंट्री नंबर 3 की तरफ। क्या लिखा है, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। आपने बिल बैंक को दिया था, बैंक ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के घर पे गया, और ड्रॉवी ने बैंक को पैसा नहीं दिया। तो बैंक किसको आके चिल्लाएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था, बैंक आपको ही चिल्लाएगा, बोलेगा आपने कौन से ड्रॉवी के पास मुझे भेज दिया। तो आप ड्रॉवी को फोन करोगे ऐसा तुमने क्यों किया, तो ड्रॉवी आपको कुछ ना कुछ रीजन बताएगा। तो अभी आप बैंक को प्रॉमिस करोगे, आप टेंशन मत लो बैंक, मैं एक काम करता हूं, मैं सेकेंड पार्टी से पैसा लूंगा, मीन्स मैं ड्रॉवी से पैसा लूंगा और आपको दूंगा। तो सेकेंड पार्टी का नाम क्या है, ड्रॉवी, और थर्ड पार्टी का नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो एंट्री देखिए सेकेंड पार्टी ये है और थर्ड पार्टी ये है। ओके, अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री देखते हैं। सपोज आप ड्रॉवी हो, कुछ सेकंड के लिए मान लेते हैं आप ड्रॉवी हो, आपने सामने वालों को पैसे नहीं दिए,
आपने सामने वाले को पैसे नहीं दिए, कभी ना कभी आपको तो पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है। और ड्रॉवी थर्ड पार्टी को नहीं जानता, ड्रॉवी हमेशा जानता है ड्रॉवर को। तो नोटिस कीजिए, देखिए ड्रॉवर को कभी ना कभी उसको पैसा पे करना है। ओके, और किस चीज का पैसा पे करना है उसका रीजन ऊपर है, देखिए बिल्स पेबल का पैसा ड्रॉवर को कभी ना कभी पे करना है। तो आई होप आपको ये तीनों एंट्री क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री है 4th नंबर, डिटेल में देखते हैं। लिखा है बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब हुआ क्या, बैंक ड्रॉवी के घर पे गई, ड्रॉवी ने बैंक को पैसा नहीं दिया। ओके, ड्रॉवी को पैसा नहीं दिया क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन होगा उसका पर्सनल, पर बैंक को आ गया गुस्सा। तो बैंक सीधा जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट के यहाँ से एग्जीक्यूटिव से बनाएगा नोटिंग चार्जेस का एक प्रॉपर एक फॉर्म बनाएगा। ओके, और जो भी एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस उसको गवर्नमेंट ऑफिसर को बैंक को देना पड़ेगा। तो बैंक ये पैसा आपसे वसूल करेगी। इन शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, अगर इन द केस बिल था 10,000 रुपए का, ओके, और नोटिंग चार्जेस आपको पे करना पड़ा क्योंकि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया कोर्ट के पास जाके, तो नोटिंग चार्जेस के ऊपर आपने कितना पे किया, 500 रुपए। ओके, तो आप खुद को सवाल पूछिए, 10,000 का बिल था और 500 रुपए भी गए, क्यों गए, ड्रॉवी की वजह से गए। तो अभी आप ड्रॉवी के पास से कितना पैसा वसूल करोगे? यस, यू आर राइट, यू हैव टू कलेक्ट 10,500 रुपीज। तो एंट्री क्या आएगी, देखिए सेकेंड पार्टी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी से आप कितना लोगे, 10,500 रुपया, बरोबर। फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, यहां गए आपके 10,000 और टू बैंक अकाउंट आएंगे 500 रुपए, क्योंकि आपके यहां से नोटिंग चार्जेस के पैसे गए हैं। ये था आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए क्या लिखा है, अब बात करते हैं ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉवी एंट्री क्या करेगा, देखिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट है, तो यहां एंट्री आएगी 10,000 रुपए की। नोटिंग चार्जेस, ड्रॉवी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ड्रॉवी के लिए 500 रुपया क्या है, ड्रॉवी के लिए 500 रुपया है लॉस। क्या है, लॉस। और ये दोनों वो कंबाइन करके किसको देगा पैसा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ड्रॉवी हमेशा किसको पहचानता है, ड्रॉवर को। ओके, ये थी 4th एंट्री बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन की। आई होप आपको सभी एंट्री क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाय।